मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। जो भी रेगुलेटरी टेस्ट हो सकते हैं दुनिया के कड़े मानदंडों के आधार पर यह टीका विकसित हुआ है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, यह टीका दुनिया के किसी टीके से ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा सस्ता है और इसलिए हमें किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। आज का दिन निर्णायक, इस लड़ाई का निर्णायक दिन मैं कहूं और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का प्रारंभ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज प्रारंभ होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर मैं देखूं, बताया गया है तो बाकी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रभावी नियंत्रण करने में हम सब सफल रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। टुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। तैयारी हमारी पूरी है और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिनको टीका लगेगा वो ये न मान लें कि टीका लगने के बाद हम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा और दूसरे टीके के 14 दिन बाद तब आप ये मान सकते हैं कि नहीं, अब हम खतरे के बाहर हैं, अब हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है। बीच में जो एसओपीज बनाई गई, जो सावधानियां बरतने को कही गई हैं, मैं समझता हूं ये हमें टीकाकरण के बाद भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहले प्रधानमंत्री जी ने या एक सामान्य भाषा हो गई थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मुझे लगता है कि दवाई के बाद भी 45 दिन तक ढिलाई नहीं बरतनी है। ये निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रखने की जरूरत है। 26 मीटिंगें अभी तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के हेल्थ से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ की है और मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा महीना रहा होगा पिछले 11 महीने में जब देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री स्वयं एक बार या 2 बार इस तरह की पहल उन्होंने नहीं की है। मुझे लगता है कि आज हम सबके लिए गर्व का विषय है। देश के वैज्ञानिकों और जिन लोगों ने ये वैक्सीन निकाली है, मुझे लगता है कि पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। जितने कम समय में, क्योंकि संकट के समय में सामान्य रूप से वैक्सीन विकसित करना एक दूसरी बात होती है, लेकिन जब एक संकट हमारे सामने है उस समय कठिन परिश्रम करके देश में एक आत्मविश्वास पैदा करना और दुनिया का सबसे सस्ता टीका इजाद करना, मैं समझता हूं ये भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता है और यह देश निश्चित रूप से उनका ऋणी होगा। 1 साल से इस महामारी ने हमारे सामान्य जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। इस दिन का लगभग 1 साल से हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो दिन आ गया है और ये अत्यंत खुशी की बात है कि चंद महीनों में जब पूरा जिनको आवश्यकता है इनको वैक्सीनेशन देने के बाद हम इस महामारी के भय से दूर हो सकते हैं। Today, as we all know, is a historic day as we write a new chapter in our fight against COVID. Last year, the entire world was struck by a pandemic, COVID-19. It caused a lot of disturbance in the conduct of normal activities. Many lives were lost. Many families were shattered. They lost their loved and dear ones. It was a big challenge to the society in general and public health systems in particular. The response of our country and also our union territory was appreciable. With the limited resources at our command, how we ramped up the health system, how we conducted complex tests which were never heard of before,